हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक विधि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। तो उससे पहले हमको जान लेना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है नियमों का समूह होता है। ठीक है, ये कह लो कि यहाँ पे सिद्धांत जो है सम्मिलित होते हैं, जिनकी वजह से जो है जिनके कारण जो शासन है, गवर्नमेंट है, उसका संचालन होता है, सुचारू रूप से चलाई जाती है और यह स्थिर रहता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। अच्छा, पॉलिटी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, या तो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन क्या होता है कि जो पॉलिटी होता है वो व्यावहारिक रूप में काम करता है। ठीक है, संविधान के सिद्धांत लागू होता है, तो इसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और फिर से बता दे रहे हैं कि अगर यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नियमों का संग्रह है, समूह है, जो जिसको संचालित जिसके आधार पर ही जो है क्या होता है, कोई चीज़ शासन संचालित किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये तो नियम है इसमें, लेकिन व्यवहार तौर पे जो है अगर इसको लागू करने की बात करते हैं, तो तब उसे जो है राज व्यवस्था कहलाता है। यानी कि जब ये सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन के लागू हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलिटी कहलाता है या राज व्यवस्था कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्थिर रहता है जबकि पॉलिटी जो है गतिशील रहता है। अब हम देख लेते हैं प्रशासनिक विधि का क्या रोल होता है। तो संविधान में जो बातें, जो भी कोई सिद्धांत लिखी हुई हैं, उसे व्यवहार रूप में लागू किया जाता है, और जो कोई भी जो प्रशासनिक विधि में सिद्धांत में त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उनको चेक करने के लिए जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कार्य करती है। तो यानी कि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब हम एक ही साथ थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और एडी तीनों को हम समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नियमों का संग्रह है। ठीक है, और ये नियम जब लागू हो जाते हैं ग्राउंड लेवल पर, यानी कि ये कह लो कि व्यवहारिक रूप से लागू किए जाते हैं, इन्हें राज्य व्यवस्था कहते हैं। और किस तरह से ये लागू होते हैं, क्या इनमें कमियां हैं, इनकी गलतियां क्या हैं, उसको कैसे चेकआउट करके जो है इसको लागू किया जाता है, ये काम जो है प्रशासनिक विधि की है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यह उचित और अनुचित की जांच करता है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसकी जांच करेगा। ठीक है, और जो कोई भी प्राधिकारी जो इसका निर्वहन नहीं करेगा, यानी कि जो जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं करेगा, तो क्या होगा कि उसके द्वारा जो कोई गलती किया जाएगा, तो कहीं न कहीं जो है वो उसको जो है देख रेख का काम करती है कि हाँ, ये जो प्राधिकारी है, ठीक है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई गलती नहीं हो रही है। ठीक है, अगर ऐसा है तो न्यायपालिका इसे रद्द करने का काम करती है। यानी कि अगर अथॉरिटी के द्वारा कोई गड़बड़ी हो गया है, तो न्यायपालिका उसको जो है क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। अब हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, आर्टिकल 123 जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, वहीं 213 की अगर बात करते हैं तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल जो होता है वो सिद्धांत होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जो सिद्धांत है वो आर्टिकल के फॉर्म में है। तो आर्टिकल 123 के तहत जैसे अध्यादेश जारी किया गया, यानी जो 123 है, ठीक है, उसके द्वारा जो है उस प्रावधानों को लेकर के राष्ट्रपति जो है क्या करता है, व्यवहार रूप में लागू करता है। यानी 123 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, राष्ट्रपति उसको व्यवहार रूप में लागू होता है, ये पॉलिटी का है। और जैसे ही राष्ट्रपति लागू किया वो पॉलिटी के विषय हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते समय किन किन रूपों का, किन किन चीज़ों का, किन किन सिद्धांतों का ध्यान देगा, सही रूप से पालन हुआ कि नहीं हुआ है, इन सभी जांच का जो आदेश वगैरह होता है, ये किसके अंदर आता है, प्रशासनिक विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा ये एग्जांपल ले लो, जैसे तारे जमी पर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तारा है जो आसमान में है, ये सिद्धांत को बताता है। पॉलिटी क्या करता है, जब जमीन पर ला दिया जाएगा तो यह व्यवहार है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है कि जब ज़मीन पे लाया जा रहा था तो किन-किन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा था, उसके पालन को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब देखो, जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, ये अब इसका यहाँ समझो, तारे ज़मीं पर, ठीक है,
तो यानी कि वो तारे जो ज़मीन पे लेके आ जाना है। तो देखो पहली बात तो ये जो तारे होते हैं वो आसमान में हैं, ठीक है? तो रिलेट करना, तो ये जो आसमान में है तो ये सिद्धांत है, जब वो ज़मीन पे आ जाएँगे तो वो पॉलिटी हो जाएगा। लेकिन तारे जो आसमान से ज़मीन पे आ रहे हैं उन वो किस प्रक्रियाओं को वो पालन करते हुए ज़मीन पर आए हैं, क्या-क्या चीज़ें थीं, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताएगा। तो एक जस्ट एग्ज़ाम्पल है जिस तरह से हम तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का विकास हुआ, जिसे ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, या ये कह लो कि फ्रांस में जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का विकास जो है ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ है, ठीक है? और प्रशासनिक विधि वह कानून है जिसे प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों और उसकी शक्तियों का नियंत्रण होता है, ठीक है? तो ये भी याद रखना है। संवैधानिक विधि, संवैधानिक विधि क्या होती है? ये सबसे पहले तो मूल सिद्धांतों का उल्लेख होता है इसमें, स्थिर रहती है, ये किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसे मूल मानक कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। राज्य व्यवस्था, ठीक है? पॉलिटी जिसको बोलते हैं, ये क्या है? संविधान का व्यवहारिक रूप है और ये गतिशील होता है। वहीं प्रशासनिक विधि की बात करते हैं, प्रशासनिक विधि के तहत जो है मुख्यतः इस बात की जांच की जाती है कि किसी प्राधिकारी का कार्य वैध या अवैध है। यानी प्रशासनिक विधि क्या कहती है? किसी प्राधिकारी के कार्य कितना वैध है, कितना अवैध है, ये काम जो है प्रशासनिक विधि का है। राज्य व्यवस्था जो है कि लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ है। और जो संवैधानिक विधि है, वो सिद्धांतों का उल्लेख करती है, ठीक है? तो आई होप ये चीज़ समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो अगला टॉपिक है उसके साथ, ठीक है? थैंक यू सो मच।